हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रतिशत ज्ञात करना सीखेंगे। तो 100 से गुना किया जाता है। जो प्रतिशत निकाला जाता है उसमें 100 से गुना किया जाता है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर देखिए, ये 24 60 का कितना प्रतिशत है। 24 जो है वो 60 का कितना प्रतिशत है। 24 बटा में 60, ये 24 हो गया। उसके बाद 60 हो गया, कितना प्रतिशत यानी गुना में 100 दे दीजिए। उसके बाद एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। उसके बाद ये द्वितीय 6 और दो पंचे 10। उसके बाद तीन अठे 24 यानी कि 8 पंचे 40। ये आपका हो जाएगा 40 का। ठीक है ना, 40%। 24 60 का जो है 40% है। 24 60 का कितना प्रतिशत है? 24 60 का जो है वो 40% है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये 90 का 30% क्या होगा। 90 का, जैसे ही 90 का आएगा तो 90 गुने में कितना आएगा। 90 गुने में 30 बटा उसके बाद 100 का जो होता है वो गुना का चिन्हांश होता है। तो 90 का 30, 30 का प्रतिशत, 30%। 90 का 30%। अब देखिए, जीरो से जीरो कट गया, तीन यहाँ से कटेगा। अब तीन रुक जाइए, ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। तो 9 तिया 27, ये हो जाएगा 27। ये देखिए लिखा हुआ है ना। तो 90 का 30% कितना होगा? 27 होगा। 90 का 30% वो 27 होगा। तो इस तरीके से हमारा जो प्रतिशत निकाला जाता है। अब ये क्या है? ट्रिगली वृद्धि जो होता है, वृद्धि यानी कि बढ़ना। 100 का 10% यानी कि 100 का 10% 110। 100 का 20% 120। जैसे ही 20% होगा 100 का, तो वो 100 का जो है 20 उसमें ऐड हो जाएगा। 10% होगा तो 10 ऐड हो जाएगा। 20% 20 ऐड हो जाएगा। 30 होगा तो 30 ऐड हो जाएगा। इस तरीके से वृद्धि मतलब बढ़ना और कमी मतलब घटना। अब कमी जो देखेंगे, 100 में जो है वो 10% की कमी हो गई है। 100 रुपया था, उसमें 10% गिरावट हो गया था। 90 रुपये बच गया हमारा। 100 में से 20% की कमी हो गई है, हमारा बच गया 80 रुपये। इस तरीके से हमारा प्रतिशत निकाला जाता है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत निकालन यानी कि परसेंटेज जो है उसको कैसे निकाला जाता है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इस तरीके से सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी रेगुलर। ये देखिए, संख्या 24 जो है 120 का कितना प्रतिशत है। संख्या 24 120 का यानी कि 24 120 का कितना प्रतिशत है। जैसे ही बोले ना 24 120 का, तो 24 जो है तो 24 लिख दीजिए। 24 तो 24 अब बटा में 100। 120 है ना ये वाला, तो 120 और गुना में 100। अब ये ऐसे कर लीजिए इसको, जीरो से जीरो कट गया। उसके बाद ये आपका हो गया दो छक्का 12, दो पंचे 10। उसके बाद ये 6 है, 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, 6 24। ये आपका 4 हो जाएगा। तो गुना में क्या बचेगा? 4 गुने 5, ये आपका 20 हो जाएगा। 20 हो गया ना। ये देखिए बना हुआ है 20%। 24 120 से कितना प्रतिशत है? 20%। उसके बाद 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 150 ग्राम। जैसे ही 150 बोला ना, तो 150 आप लिख दीजिए। 150 ग्राम जो है 3 किलोग्राम। 3 किलो का मतलब 3 गुने 1000 ग्राम यानी कि 3000 ग्राम। ये हो गया। उसके बाद प्रतिशत, 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो इस तरीके से 150 हो गया। उसके बाद 3 किलोग्राम यानी बटा में 3000। ये जीरो से ये जीरो, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो, कितना आ गया आपका? 3 पचे 15। तो आपका हो जाएगा 5%। 120 का 40%। 120 का 40%। जैसे ही 120 बोला जाएगा तो 120 का 40%। 120 गुने में 40। 120 का मतलब गुना होता है। और उसके बाद 100। अब ये देखिए, जीरो से जीरो, ये वाले जीरो से ये जीरो। उसके बाद 12 चौके 48। ये आपका 48 है ना लिखा हुआ, तो 48 हो जाएगा। 120 का 40% आपका आंसर होगा 48। उसके बाद 2000 का 12% का 20%। अब देखिए 2000, ये आपका जो 2000 लिखा हुआ है, तो 2000 का 12% का 20% क्या होगा। तो इस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। 2000 का तो 2000 का 2000 लिखिएगा। उसके बाद का तो का 12% यानी कि 12/100। उसके बाद कितना है फिर? 20%, फिर 20/100। ये आपका जीरो हो जाएगा। तो फिर से आपको लिख के दिखाएंगे। 2000 तो 2000 है ना आपका,
ये देखिए इस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, वो 2000 का 12% का 20% क्या होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। 2000 है ना, 2000 का 12%, तो ये आप 2000 यहाँ पे लिख लीजिए। 2000, ये आपका 2000 हो गया का 12%, तो गुना में 12, उसके बाद प्रतिशत तो 100, ये आपका हो गया। उसके बाद का, फिर का मतलब गुना, उसके बाद कितना 20%, ये 20 बटा में 100, तो ये आपका हो जाएगा 0 से 0, ये वाले 0 से, ये 2 0 से आपका ये 2 0 कट गया, तो नीचे वाला आपका जो है 1 0 और बचा है, 1 0 से 1 0 कट गया आपका, ऊपर का 3 0, एक 4 0, नीचे का भी 4 0 कट गया आपका। अब ये देखिए 2 दूनी 4, ये आपका बचेगा 2 गुने 12 गुने 2, ये आपका हो जाएगा 12 दूना 24, 24 दूना 48, ये आपका 48 आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 48 होगा इसका आंसर। 2000 का 12% का 20% क्या होगा, तो ये आपका 48 होगा इसका आंसर। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। सबसे 1 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ये वाला जो 1 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा 2/5 है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको गुना में 100 करना है। तो 2 बट्टा जैसे भिन्न होगा तो 2/5 गुना 100, अब ये कितना हो जाएगा, ये 5 से काट लीजिए, 5 दूना 10, 0 के 0, तो 2 गुने 20, 2 गुने क्या हो जाएगा 20, तो 20 दूना 40, ये आपका 40% हो जाएगा। ये देखिए आंसर ये लिखा हुआ 40%। उसके बाद ये जो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, 4/5 को प्रतिशत में बदलिए। 4 बटा जो 5 है, 4/5 गुना में 100, इसको प्रतिशत में बदलिए। 5 दूना 10, 0 के 0, तो 4 दूना 8, यानी कि 4 गुने 20, तो 20 चौके 80, इसका क्या हो जाएगा आंसर 80%। ये 80% लिखा हुआ है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान से देखेंगे और इसका भिन्न का प्रतिशत को निकाल लेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये लिखा हुआ है, 16 का परसेंट क्या होगा, 16 जो है उसका परसेंट क्या होगा, 16 का परसेंट 48, 1 का परसेंट 48 बटा 16 बटा में 3, इस तरीके से होगा। 100% ये आपका होगा। ये देखिए 16% का 48 है, 16% का 48 है, तो वह संख्या होगी। तो इस तरीके से आपको 100 से गुना करके आपको पता कर लेना है क्या होगा। और भीम बताने का तरीका आपको बता ही दिए हैं किस तरीके से बनाया जाता है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे आईडी का नाम और किस आईडी में कितने अंक होते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। पिन कोड, पिन कोड में कितने अंक होते हैं, 6 अंक। आधार कार्ड में 12 अंक, पैन कार्ड में 10 अंक, मोबाइल नंबर में 10 अंक, IFSC कोड 11 अंक, क्रेडिट या डेबिट कार्ड 16 अंक, पासपोर्ट का नंबर जो होता है 8 से 11 अंक, ड्राइविंग लाइसेंस और से 18 अंक, वोटर आईडी 10 अंक, राशन कार्ड, राशन कार्ड में होता है 10 से 12 अंक, स्विफ्ट कार्ड 8 से 11 अंक। आईडी का नाम, किस आईडी में कितने अंक होते हैं, पिन कोड में 6 अंक, आधार कार्ड में 12 अंक, पैन कार्ड में 10 अंक, मोबाइल नंबर में 10 अंक, IFSC कोड 11 अंक, क्रेडिट या डेबिट कार्ड 16 अंक, पासपोर्ट नंबर 11 से 8 से 11 अंक, ड्राइविंग लाइसेंस 16 से 18 अंक, वोटर आईडी 10 अंक, राशन कार्ड 10 से 12 अंक, स्विफ्ट कोड 8 से 11 अंक।